हेतु सूत्र का उन्होंने भाष्य किया और वे भाष्य कर रहे हेतु माने दुख। हेतु का कारण उन्होंने कहा दुख है, शोक है। बोले इसका कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? तो हेतु को लेकर उस सूत्र की भाष्य करने वाले उन्होंने बता दिया कि जी जो शोक का कारण है, जो दुख का कारण है, तो वे कह रहे हैं कन्या शोका। जरा ध्यान देके पढ़ेंगे, सुनेंगे। उन्होंने कहा कन्या शोका। वे समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति दुखी होता अपने जीवन में, जो व्यक्ति परेशान रहता अपने जीवन में, उसका कारण है कन्या का जन्म होना। देखो स्वामी दयानंद के उपकार। उन्होंने कहा कि कन्या का जन्म होना शोक का कारण है, दुख का कारण है। यह भाष्य कर दिया। वे जैन संप्रदाय के थे और उस भाष्य को पढ़ते हैं लोग। लेकिन जब स्वामी दयानंद ने इस सूत्र का भाष्य किया, वारे वाह दयानंद, वास्तविक कैसी तर्क बुद्धि, कैसी वैज्ञानिक बुद्धि थी ऋषि दयानंद में। जब उन्होंने भाष्य किया, बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। कन्या शोक का कारण नहीं होती, कन्या तो खुशहाली का कारण होती है। कन्या तो एक देवी होती है, कन्या तो एक वास्तविक आंगन की शोभा होती है। तो स्वामी दयानंद ने कहा आपने इसका भाष्य गलत किया है। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो शोक का कारण है, अविद्या का कारण, जो शोक का कारण है, दुख का कारण है, तो ऋषि दयानंद कहते हैं अविद्या शोका। बोलो क्या लिखा? अविद्या शोका। जो अविद्या में फंस जाते हैं उनको शोक होता है, वो दुखी होते हैं, उनको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने जब ये बात लिखी, पौराणिक जगत के लोग इस भाष्य को पढ़ते थे, वे प्रमाण देते हैं आज भी। और उन्होंने क्या काम किया, फिर स्त्रियों से उन्होंने कहा कन्या तो शोक का कारण है, कन्या को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने पुरुषों को एक जनेऊ पत्नी का देना शुरू कर दिया और एक जनेऊ उनका। तो 6 धागों का जनेऊ आज भी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं पौराणिक लोग? हाँ या ना बोलो, पहनते हैं। क्या मतलब हुआ? स्त्रियों का अधिकार पुरुषों को दे दिया। और यज्ञोपवीत काहे का चिन्ह है? विद्या का। फिर कह दिया पंडित लोगों ने, जब यज्ञोपवीत संस्कार स्त्री का नहीं हो सकता तो वेद पढ़ने का अधिकार भी इनको बोलो नहीं हो सकता। इनको वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं हो सकता। और फिर कह दिया इनको यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं हो सकता। और फिर कह दिया इनको गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं हो सकता। किसने छीना आपसे विद्या का अधिकार? बोलो। विद्या का सूत्र क्या? यज्ञोपवीत। पहले जब वेद आरंभ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही तो होता है। पता चल जाता है कि अब वास्तविक विद्या का अधिकार मिल गया है, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो। आपके गले में भी यज्ञोपवीत है? अच्छा चलो, तो पता चल जाता है कि अब इनको विद्या पढ़ने का अधिकार मिल गया। यह अधिकार किसने छीना? पौराणिक लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया। और स्वामी दयानंद ने तो कहा कि सुनो दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा पक्षपाती नहीं है। परमात्मा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो है नहीं स्त्री शूद्रो नाध्यताम इति श्रुत है। स्त्री को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरे दयानंद ने कहा, मेरे ऋषि ने कहा, ए दुनिया के लोगों, इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है वेदों के अंदर। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए जरूरी होता है, जैसे परमात्मा ने अन्न सबके लिए जरूरी दिया है, जल सबके लिए समान रूप से दिया है, अन्न सबके लिए समान रूप से दिया है, अच्छा वायु सबके लिए समान रूप से दी है। यदि परमपिता परमात्मा पक्षपाती होता फिर तो सूर्य का प्रकाश पुरुषों को मिलता, तुम्हें ना मिलता। फिर तो चंद्रमा का प्रकाश पुरुषों को मिलता, तुम्हें ना मिलता। फिर तो हाँ जी, अन्न हमें मिलता, तुम्हें ना मिलता। वायु हमें मिलती, पुरुषों को तुम्हें ना मिलती। परम पिता परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया है और वही बुद्धि तुमको दी है, वही समझ तुमको दी है। फिर तो आपके अंदर बुद्धि भी ना होती, क्या जरूरत थी? क्या बिना जान के नारी का काम चल सकता है? बोलो, क्या बिना समझ के नारी का काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो उन्होंने जो कह
दिया स्त्री शूद्रो नाद्यतामिति श्रुते, कि श्रुति का प्रमाण है, पौराणिक लोग कह रहे हैं स्त्री को शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्वामी दयानंद ने कहा जैसे जैसे वायु सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा का ज्ञान भी सबके लिए है, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है। वारे वाह दयानंद, कमाल कर दिया। यदि स्वामी दयानंद ना होते तो वास्तविक रूप से आज जो हम इस व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, हमको भी ना पता होता, हम भी ना तर्क देते। तो तब ऋषि दयानंद ने एक प्रमाण दे दिया कि तुम स्त्री को और शूद्रों को कहते हैं इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, और तुम कहते हो कि कोई कहता पैर की जूती है। तो तब स्वामी जी ने कहा था स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध है। अरे स्त्री पैर की जूती नहीं, ये तो सर की पगड़ी होती है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसे ही नारी जाति समाज का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। कितने उपकार हैं स्वामी दयानंद के। खोपड़ी में बहुत अध्ययन है, कम पड़ जाएगा समय, बहुत कुछ मामला है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं एक संक्षिप्त रूप से आपके बीच में सुना रहा हूं, और सुना क्या रहा हूं तो समय पूरा हो गया। आइए, एक आपने सुना होगा कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। आर्य समाज मूर्ति पूजक नहीं है। ऋषि दयानंद तर्क देते हैं और वे समझाते हैं ये दुनिया के लोगों, यदि सही अर्थों में कोई मूर्ति पूजक है तो वो आर्य समाजी है। आप कहेंगे भाई शास्त्री जी कैसी बात कर रहे हैं आज। यदि सही अर्थों में कोई मूर्ति का पूजा करता है, मूर्ति पूजक है, वो आर्य समाजी है। एक मूर्ति होती है परमात्मा की बनाई हुई, एक मूर्ति होती है इंसान की बनाई हुई। बोलो, इंसान की बनाई हुई मूर्ति असली होती है, परमात्मा की बनाई हुई? बोलो, परमात्मा की बनाई हुई। इंसान की बनाई हुई मूर्ति नकली होती है। तो वेद कहता है, स्वामी दयानंद प्रमाण देते हैं, ये दुनिया के लोगों, जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, आर्य समाज उसकी पूजा करता है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति कौन सी है? अरे माता पिता आचार्य अतिथि कन्या बड़े बुजुर्ग जो भी है, ये सब परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। और स्वामी जी कहते हैं पंचायतन पूजा में कि हमको अपने माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए, ये मूर्ति पूजा है। और जो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है, वो वास्तविक रूप से इंसान ने बनाई है। एक बार मेरठ मेरा कार्यक्रम था सूरजकुंड आर्य समाज में, वे बुलाते रहे हर महीने, 1 घंटे का प्रवचन होता रहता है। तो जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक मूर्ति है और उस मूर्ति के ऊपर पक्षी बैठे हैं, कबूतर। और मैंने देखा प्रातःकाल 7 बजे का समय था, तो मैंने जो देखा तो उस जो मूर्ति है उसके हाथ में भाला भी है और वे कबूतर बैठे हैं, बिल्कुल निडर है। भाला भी है, कबूतर निडर है, और वहां जो है उन्होंने वो गंदी कर रखी है। तो मैंने सोचा, मैं कहा इनको भय ही नहीं। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि मनुष्यों से तर्क बुद्धि इनमें ही है। इन्हें पता है भाला है लेकिन नकली है, मूर्ति है लेकिन नकली है, घोड़ा है लेकिन नकली है, ये हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। एक बिल्ली के सामने बिल्कुल जूं का तो एक चूहा बना के रख दिया, बिल्ली मुंह फेर के निकल गई। बिल्ली को पता चल गया यदि इसमें मैं दांत मारूंगी दांत टूट जाएंगे और मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये मनुष्य नहीं समझ पाया असली क्या है नकली क्या है, ऐसा अविद्या में फंस गया। एक स्वामी दयानंद का मैं प्रमाण देता हूं। सन 1874 में ऋषि दयानंद को आमंत्रित करने वाले कौन थे? महादेव रानाडे। और उन्होंने आमंत्रित किया, और साथ में ज्योतिबा फूले भी थे, महात्मा ज्योतिबा फूले। पुणे की धरती पर जब स्वामी दयानंद पहुंचे तो वहां एक पौराणिक पंडित थे, आचार्य कमल नयन। ध्यान देंगे, क्या नाम था? आचार्य कमल नयन। और उसने पूरे पुणे में फैला रखा था कि वेदों में मूर्ति पूजा है।
जरा ध्यान देंगे भाई, वेदों में मूर्ति पूजा है। जब स्वामी दयानंद वहां पहुंचे, पूना प्रवचन में भी ये मिलेगा आपको, जब ऋषि दयानंद वहां पहुंचे और भक्तों ने कहा जी आचार्य कमल नयन ने तो भ्रमित कर रखा है लोगों को कि वेदों में तो मूर्ति पूजा का विधान है, तो स्वामी जी ने कहा उसको सूचना पहुंचाओ भाई और हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे। लोगों ने जाके कमल नयन से कहा ऋषि दयानंद आपसे बात करनी चाहते हैं इस मुद्दे पर कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। कमल नयन ने कहा वो तो नास्तिक है, मैं तो उसका मुख भी देखना नहीं चाहता। हाँ जी, क्या कहा? वो तो नास्तिक है, मैं तो उसका मुख देखना भी नहीं चाहता। स्वामी जी से आकर के उन लोगों ने कहा वो तो यूं कह रहा है, बोले मुख देखने की कोई बात नहीं, कमल नयन को आमंत्रित करो, एक कक्ष में एक कोने में वो बैठ जाएगा, एक कोने में मैं बैठ जाऊंगा, बीच में पर्दा डाल लेंगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। कमल नयन फंस गई। अब क्या कहे भाई? लोगों ने कहा भैया स्वामी जी ने कह दिया कि वो मेरा मुख ना देखियो भाई, मैं उसका नहीं देखने का जब उसे समस्या है, लेकिन जो बात है दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। तिथि निश्चित हो गई। जब तिथि निश्चित हुई, आचार्य कमल नयन आ गए तो स्वामी जी ने उनसे कहा बताओ कहां है वेदों में। वेद मंगा लिए गए, बताओ कहां है वेदों में मूर्ति पूजा का विधान। तो कमल नयन के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई स्वामी जी को देखते ही। ऐसा तेजस्वी मुखमंडल स्वामी जी का, स्वामी जी के तेज के सामने रुकने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सोचा नगरी के लोग क्या कहेंगे, कुछ तो कुतर्क कर, मौन हो जाएगा तो गड़बड़ है, बता भाई कहां है प्रमाण। तो उसने क्या काम किया, ये व्याकरण की बात होती है, जो वेदों में लिखा हुआ न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्या मतलब हुआ? उसकी कोई मूर्ति नहीं है। इसका वैसे सही अर्थ यह है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई परिमाण नहीं है, वो नापा तोला नहीं जा सकता, अर्थात उसकी कोई मूर्ति नहीं है, आकार वाला नहीं है। बोले स्वामी जी ने कि बता भाई, तो जो वो प्रमाण दिया स्वामी जी ने वेदों का, तो आचार्य कमल नयन क्या कहते हैं, हाँ जी लाओ मुझे दिखाओ मैं पढ़ूंगा। अब मंत्रों के साथ में मैंने 4 चीज बताई थी, मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का छंद होता है, मंत्र का स्वर होता है, तभी उसका सही हम अर्थ कर सकते हैं। तो उसे छंद का ज्ञान तो था, लेकिन जान पूछ करके गलत कर दिया। उसने कहा जी जो वेदों में है न अलग है, तस्य अलग है, प्रतिमा अलग है, अस्थि अलग है, संयुक्त पद नहीं प्रोफेसर साहब, ये अलग अलग पद हैं। तो उसने क्या करा पंडित जी महाराज ने, आचार्य कमल नयन ने कहा नत अस्य प्रतिमा अस्ति, नत झुक जाओ उसकी प्रतिमा के सामने। हाँ जी, क्या किया? नत प्रतिमा अस्ति, झुक जाओ उसकी प्रतिमा के सामने। नत माने क्या बोलो? झुकना। स्वामी जी ने कहा अब तेरी योग्यता का भी पता चल गया, तू तो बिल्कुल मूर्ख है, ना तुझे छंद का ज्ञान है, ना तुझे स्वर का ज्ञान है। और वहां लोगों को बुलाया गया, लेकिन उस सभा में एक तर्क बुद्धि का बालक भी बैठा हुआ था, उसका जीवन वहां से ही बदला। वो देख रहा था स्वामी जी के तर्क को, तो उन्होंने स्वामी जी ने कि पढ़ो भाई। एक तीसरे विद्वान को बुलाया गया, बताओ ये नए संयुक्त है, नए तय की साथ है, अलग है? तो उसने सही पढ़ा, बोले जी नहीं स्वामी जी, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न माने नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। आचार्य कमल नयन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कांपने लगा और कहने लगा स्वामी जी मुझको क्षमा करो, वास्तविक वेदों में कोई परमात्मा की मूर्ति नहीं है। जब इस तर्क को सुना तो वो कौन था, पहली बार दर्शन किए थे उस नौजवान ने, और वो नौजवान स्वामी जी के चरणों में आ पड़ा और कहने लगा स्वामी जी मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं भी देश का काम करूंगा। जानते वो कौन था? 2 प्रकार के दल निकले, और दोनों प्रकार के दलों का यदि निकाल हुआ तो वो स्वामी दयानंद हैं। अरे गरम दल के नेता कौन माने गए? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और वो श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी जी से वहां प्रभावित हुआ, उन्होंने महाभाष्य पढ़ा, वेद पढ़ा, और फिर
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पता आया, श्याम जी कृष्ण वर्मा को बहुत पढ़ा स्वामी जी ने कि आप संस्कृत पढ़ाने के लिए आ जाओ। तो स्वामी जी के पास गया, बोले जी मैं देश का काम करूं या वहां जाकर के विदेश में इंग्लिश पढ़ाऊं, तो वो संस्कृत पढ़ाऊं। तो स्वामी जी ने कहा भैया आपको दोनों काम करने हैं। कुछ संभ्रांत परिवारों के लोग हमारे इंग्लैंड में भी हैं, आपको वहां उनको भी तैयार करना है और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना है। इंडिया हाउस की स्थापना की श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, और इंडिया हाउस की स्थापना करके मदन लाल ढींगरा जैसे, वीर सावरकर जैसे न जाने कितने नौजवानों को तैयार किया, और ये गरम दल का नेता माना गया श्याम जी कृष्ण वर्मा। और नरम दल का नेता कौन माना गया बोलो? है जी, गांधी जी। गांधी जी को नरम दल का नेता माना गया। गांधी जी के गुरु कौन थे? हाँ, गोखले, तिलक। और गोखले के गुरु कौन थे? है जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। गांधी जी अपना गुरु किसको मानते थे? गोखले को। और गोखले के गुरु कौन थे? तिलक। और तिलक के गुरु कौन थे? रानाडे। और रानाडे के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद। तो दोनों दल कहां से निकले? स्वामी दयानंद से निकले। जब तो कह दिया था 85% आर्य समाजी है इस देश को आजाद कराने वाले। निश्चित रूपेण गोविंद रानाडे ने स्वामी दयानंद को अपना गुरु माना और गांधी जी ने अपना गुरु उनको माना। तो मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो दोनों दल निकले, दोनों दल के नेता प्रणेता स्वामी दयानंद माने गए। और भाई साहब के नाम की ताली बजाओ, वास्तविक इनका अध्ययन है। क्या नाम है आपका? भ्राता जी का नाम? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। इन्होंने सुंदर उत्तर दिया। इतिहास हमको पढ़ना चाहिए, और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो लगभग समय पूरा हो गया। तो आप लोगों ने शांत होकर के सुना। हमको अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक शाम ऋषि देन के नाम, बहुत सुंदर प्रवचन। और यदि ऋषि देन ना होते तो हम सभी ईसाई या मुसलमान ही होते। यहाँ हम ऋषि देन के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि हम जिस समाज के अंदर हम बैठे हैं, ये ऋषि देन की बदौलत ही हम यहाँ पर बैठे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातः की सभा, कल समापन समारोह है, वेद सप्ताह समापन समारोह एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह है। और यह प्रातः यज्ञ 7 बजे से वो यहाँ पर प्रारंभ होगा, 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ की पूर्णाहुति कल होगी, और प्रातः 8:30 बजे से 9:15 बजे तक प्रातराश रहेगा। उसके पश्चात प्रातः 9:15 बजे से 1 बजे तक यहाँ पे भजन प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि अपने परिवार से, इष्ट मित्रों